हाँ तो मेरे यारो, तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपने दोनों ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ किचन में काम कर रहे होते। इसमें शोजू कहता है, स्कूल के बाद मैं सीधा खेती के काम में लग गया, तो इस वजह से मेरी पढ़ाई से रिलेटेड कोई अच्छी यादें नहीं है। और ग्रैंड माँ, तुम तो टोक्यो में उन यंग लेडीज़ के स्कूल में जाती थी ना। इसमें इन्हें कहती है, मैं बस थोड़े समय के लिए ही गई थी। टोक्यो का वो गर्ल्स स्कूल एक सपने जैसा था, मुझे वहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता था। लेकिन फिर लड़ाई हुई और मैं अपने घर वापस लौट आई, पूरे तरीके से कीचड़ में लिपटी हुई, एकदम अकेले। लेकिन फिर मैं तुमसे मिली, और तुमसे मिलने के बाद ग्रैंडपा, मुझे एहसास हुआ कि वो कीचड़ उतना भी गंदा नहीं था। जिसपे सोजू कहता है, लेकिन उनके पास सच में टोक्यो में सब कुछ था। और इन्हें कहती है, हाँ उनके पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो तुम्हें टोक्यो में नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ ज़रूर मिलेंगी। इस पे सोजू कहता है, जैसे कि क्या? और इन्हें कहती है, नहीं मुझे लगता है मैं उसे सीक्रेट ही रखूंगी, और उसे चिल्लाकर बताने का कोई कारण भी तो नहीं है। इसमें सोजू कहता है, क्या? अब ये बात मुझे और चिंता कराएगी यार। और नेक्स्ट में हम देखते ग्रैंडपा एक चीज़ को देख के कहते हैं, ये आखिर क्या चीज़ है? और इस पे श्योरिन कहती है, ये शायद डिमेंटिया को प्रिवेंट करने में मदद कर सकता है, तो इसलिए मेरे डैड ने कहा है कि मैं इसे आपके लिए ले आऊँ। जिसपे सोजू कहता है, वो वैसे बच्चों के गेम जैसे कि कार्ड स्टॉप ये सब होने चाहिए यार। जिसपे श्योरिन कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मैं इसे खेलना छोड़ दूंगी ग्रैंडपा। जिसपे सोजू स्क्रीन में देख के कहता है, ग्रैंडमा, बहुत सी लाशें गेम में घूम रही है। इसमें असल में यारो ये एक तरह का शूटिंग गेम होता है, जिसे कि अलग से प्रोग्राम किया गया होता है, और इसमें जो गेम के कैरेक्टर्स होते हैं वो भी हमारे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा ही होते हैं। इस पे ग्रैंडमा के हाथ में होती है चेनसो और ग्रैंडपा के हाथ में होती है गन, और इस पे दोनों मिलकर सारे कॉप्स को शूट कर देते हैं। और इसमें ग्रैंडमा कहती है, तो हमें सारी ट्रॉफीज मिल चुकी है, तो अब कुछ भी करने को बचा ही नहीं है। ये भी श्योरिन कहती है, क्या आप मजाक कर रही हो? और नेक्स्ट में हम देखते हैं यहाँ पे घर पे मीनो आ जाती है और श्योरिन को देख के बोलती है, वो मैंने तुम्हें कितने समय से नहीं देखा यार, और उसे हक कर लेती है। इसमें श्योरिन कहती है, हे मीनो, ऐसे चिपकना बंद करो। इसमें मीनो कहती है, क्या ये तुम क्या कर रही हो? हम भले ही एक ही स्कूल में जाते हो, लेकिन हम लोग अलग अलग बिल्डिंग में होते, तो इसलिए मैं बहुत मुश्किल से ही कभी कभी तुम्हें देख पाती हूँ। इसमें श्योरिन कहती है, तुम कितना परेशान करती हो यार। और मीनो कहती है, हम सारा वक्त एक साथ गेम खेलते थे, लेकिन तुम हमेशा से इतनी रूड क्यों हो? इसमें श्योरिन कहती है, तुम तो ये हमेशा से ही बोलती आई हो, इसमें नया क्या है? जिसपे मीनो कहती है, लेकिन श्योरिन, तुमने हमेशा ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से बहुत प्यार किया है, और तुम अभी उन्हीं के घर पे हो। तुम एकदम सीधा और गहरी बात बोलती हो, ऐसा लगता है तुम अभी तक बिल्कुल नहीं बदली। तभी श्योरिन कहती है, तुम ये भी हमेशा से बोलती आई हो यार, कुछ नया तो बोलो। और कहती है, कुछ ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें पसंद करती हूँ या। तभी इससे पहले कि वो कुछ बोलती है, वहाँ पे शोजू आ जाता है और उनकी बात सुन लेता है, और जिसपे दोनों शर्माने लग जाते हैं। और मीनो कहती है, वो ग्रैंडपा वो असल में। और शोजू ये सब सुन के चौंक जाता है और कहता है, कोई बात नहीं मीनो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शोजू सोच रहा होता है, मेरी पोती मुझसे नफरत करती है यार। और मीनो कहती है, श्योरिन, तुम्हें जल्दी से अपने शब्दों को वापस लेने होंगे, वरना ग्रैंडपा हमेशा के लिए पूरी तरीके से टूट जाएंगे। जब श्योरिन कहती है, तुम्ही ने कहा था ये, लेकिन। और जिस पे शोजू को पकड़ के कहती है, ग्रैंडपा, जो भी मैंने कहा था वो सब एक झूठ था, सच तो ये है, सच तो ये है। और शर्माने लग जाती है और कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज मुझसे नफरत मत करिएगा। और शोजू खुश हो जाता है और कहता है, मैं खुश हूँ कि मैं इतना लंबा जिया। इसमें मीनो कहती है, ग्रैंडपा सबसे बेस्ट है। और शेरिन कहती है, अच्छा होगा अगर तुम अपना मुंह बंद ही रखो। इसमें नेक्स्ट में हम देखते हैं ग्रैंडपा एक जगह पे होते हैं और उनके सामने फिर से वही हॉर ग्लास होता है, जो कि उन्हें पहले सपने में दिखा था। जिसपे ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे हर रात इस हॉर ग्लास का सपना आता है जब से मैं जवान होने लगा हूँ, ये कितनी अजीब सी जगह है। और ग्रैंडमा ने कहा था उसे भी ऐसा ही सेम सपना आता है, और अभी भी हम बस यहाँ वहाँ काम ही कर रहे हैं। जब से हम जवान हुए हैं, अभी भी कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमने नहीं की है, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं उनके लिए करना चाहता हूँ। और येशुआई की और बाकियों ने हमारे लिए एक हनीमून ट्रिप भी प्लान कर रखा है, और अभी ग्रैंडमा के शरीर की जो कंडीशन है, उस हिसाब से मैं आराम से ग्रैंडमा को ट्रिप पे लेके जा सकता हूँ। और तुम्हें कभी नहीं पता होता कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ कब क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंडपा सपने में नीचे गिर जाते हैं और वो हॉर ग्लास उल्टा हो जाता है, और तभी वो सपने से जाग जाते हैं और वो ग्रैंडमा को भी जगा देते हैं। और इन्हें कहती है, हे क्या हुआ ग्रैंडपा? और शोजू कहता है, मैं फिर से पहले जैसा हो गया। इसमें हम देखते हैं कि शोजू फिर से पहले की तरह ओल्ड हो गए होते हैं। और इस पर इनो कहती है, क्या? और शोजू कहता है, अभी मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, तो चिंता मत करो। लेकिन ग्रैंडमा, तुम्हें मेरा जवान रूपी ज्यादा अच्छा लगता था ना, है ना? क्यों? एक मेरे जैसा बूढ़ा आदमी और एक जैसी तुम अभी हो, ये कुछ ऐसा है जैसे कि एक चांद और एक कछुआ। जिसपे इन्हें शोजू के कंधे पे हाथ रख के कहती है, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं जिस आदमी से प्यार में पड़ी थी, वो तुम्हारा जवान या तुम्हारा बूढ़ा रूप नहीं था। वो उस आदमी का नाम था साइटो शोजू, और वो पूरी दुनिया में बस एक ही है। और अपनी उम्र के बारे में मत सोचो, इस पूरे वक्त में हम कभी नहीं बदले। इसमें शोजू कहता है, हाँ तुम सही हो,
मैंने सोचा कि बूढ़ा होना बेकार चीज़ है, लेकिन ये उस लाइफ की डिसरिस्पेक्ट करता है जो हमने साथ में बिताई है। और ग्रैंड माँ, इन सब चीज़ों के बीच मैं वो चीज़ तो भूल ही गया हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और बोलता है, हे ग्रैंड माँ, अगर मेरा शरीर ऐसा ही रहा जब तक हम हमारी अटामी की ट्रिप पे जाएंगे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ज़रूर जाएंगे। बस हार मान जाना अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं अभी भी बहुत ज़्यादा जवान हूँ। जिस पे इन्हें शोजू को ऐसे देख के मन में कहती है, ये वही आँखें हैं जिन्हें देख के मैं प्यार में पड़ गई थी ग्रैंडपा। और शोजू कहता है, यार मैंने मेरे बाल भी खो दिए। जिसपे नेक्स्ट सीन में ये दोनों अपने बेटे के हॉस्पिटल में आते हैं, जिसपे इनका बेटा कहता है, डैड आखिर आपकी और मॉम के शरीर के साथ हो क्या रहा है। इस पे इन्हें कहती है, हम भी वही जानना चाहते हैं। इसमें का बेटा कहता है, आपकी किडनी और लीवर की रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि उनकी भी एज ज़्यादा हो रही है, तो प्लीज़ ज़्यादा काम मत करिए। इस पे इन्हें कहती है, तो अभी के लिए वो चीज़ें कैसी है। जिसपे इनका बेटा कहता है, अभी के लिए तो वो एकदम ठीक है, और जब वो जवान नहीं हुए थे तब भी उनके शरीर के फंक्शनिंग पहले से बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र तो आपकी है मॉम। इस पे इन्हें कहती है, क्या मैं। और उनका बेटा कहता है, अभी तो आपके पास एक हेल्दी शरीर है जो कि आपके 20s में थी, लेकिन अगर आपकी उम्र बढ़ी तो मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे नहीं पता आप और कितना जिएंगी। इसमें नेक्स्ट में हम देखते इन्हें अपने मन में कह रही होती है, मुझे मेरे खुद की मौत से डर नहीं लगता, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें चल रही है ग्रैंडपा पहले चले जाएंगे, फिर उसके बाद ताका हीरो और बाकी के सब भी चले जाएंगे, और अगर चीज़ें और बेकार हुई तो शायद मीनू और श्योरिन भी। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं चाहती, मैं अकेला मरना नहीं चाहती। स्पेन का बेटा इन दोनों की तरफ देख के कहता है मन में कि मुझे लगता है कि मॉम पहले से भी ज़्यादा क्लोजर है डैड से, और इन्हें देख के कुछ ऐसा लगता है जैसे कि कोई ग्रैंडपा और उनकी पोती। इसमें नेक्स्ट सीन में ये दोनों घर वापस आ जाते हैं और सब लोग इन्हें देख के चौंक जाते हैं। इसमें मीनू कहती है, ये क्या ग्रैंडपा फिर से पहले जैसे हो गए। और शुशु कहता है, हाँ शायद, लेकिन अभी भी मुझ में बहुत ज़्यादा ताकत बची है। इसमें मीनू कहती है, क्या सच में। इसमें शोजू कहता है, चलो आजमाया जाए। और दोनों योशाइकी और शोजू आपस में आर्म रेसलिंग करने लग जाते हैं। और योशाइकी कहता है, डैड हद से ज़्यादा मत कीजिएगा, ठीक है। फिर शोजू कहता है, चिंता मत करो, मैं एकदम ठीक हूँ। और इसमें नेदे कहती है, हे प्लीज़ ध्यान रखना। इस पर योशाइकी कहता है, हाँ मुझे पता है, और बोलता है, डैड अगर आपने मुझे हरा दिया तो मैं आपको कुछ बढ़िया दूंगा। इसमें शोजू कहता है, क्या कुछ बढ़िया। और योशाइकी कहता है, आपकी ट्रिप, वो भी आटामी में, आपको एक रूम, और वो भी खुले एयर बाथ के साथ। इस पर शोजू कहता है, क्या एक ओपन एयर बाथ। तो जिसपे उनके बीच आर्म रेसलिंग शुरू हो जाती है। और योशाइकी मन में कहता है, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा ताकत और स्ट्रेंथ है इनमें। और शोजू मन में कह रहा होता है, मैं श्योर हूँ ये सोच रहा होगा कि मैं हार जाऊंगा, तो मुझे शुरुआत में थोड़ी ही ताकत लगानी चाहिए। जिसमें मीनो कहती है, चलो शुरू करो। और हम देखते हैं कि शोजू एक ही झटके में योशाइकी को हरा देता है। और नेक्स्ट सीन में शोजू और इन्हें बाहर मार्केट में होते हैं। इसमें शोजू कह रहा होता है, जब से मेरी उम्र बढ़ी है और मैं ग्रैंडपा के साथ शॉपिंग पे जाता हूँ तो बहुत सारे लोग हमारी तरफ देखते रहते हैं। मैं पक्का श्योर हूँ हम शादीशुदा कपल जैसे नहीं दिखते। इस पे इनो ग्रैंडपा को कहती है, तुम्हें आखिर किस रंग के स्कूल्स पसंद है। इस पे शोजू कहता है, शायद लाल। और इस पे शोजू थोड़ा सा पीछे आ जाता है। इस पे इन्हें कहती है, ग्रैंडपा तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। और शोजू कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारे घर के अंदर की बात अलग है, लेकिन एक ऐसी जगह इतने सारे लोगों के साथ तो ये अच्छा रहेगा कि हम ऐसे दिखाएं कि हम शादीशुदा नहीं है। इसमें शॉपकीपर वहाँ पे आके कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी किसी चीज़ में मदद कर सकता हूँ। क्या आप अपनी पोती के लिए कोई तोहफा देख रहे हैं। जिसमें शोजू कहता है नहीं, और सोचता है ये ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर ये यही सोचे कि ये मेरी पोती है। इस पर शोजू कहता है, हाँ ये सही है, असल में मैं मेरी पोती के साथ शॉपिंग कर रहा हूँ। इस पर इनो कहती है, नहीं तुम नहीं हो। और ये कहती है, ये मेरे पति है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। इसमें शॉपकीपर थोड़ा चौंक जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते इन्हें कह रही होती है, मैं जानती हूँ तुम क्यों झूठ कहना चाहते थे, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ के अलावा और कुछ नहीं बनना चाहती ग्रैंडपा। इस पर शोजू कहता है, मुझे माफ़ कर देना ग्रैंडमा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शोजू कह रहा होता है, डाइफुकू ग्रैंडमा की फेवरेट है, लेकिन जब से हम जवान हुए हमने बहुत सारे खाए, वो भी एक साथ, लेकिन फिर अचानक ग्रैंडमा ने ये मेरे सामने खाना बंद कर दिए। जब मैं बूढ़ा था तब मैं डरता था कि कहीं मुझे डायबिटीज़ ना हो जाए, इसलिए मैं ये नहीं खाता था। लेकिन और जिस पे ये इने के पास जाके बोलता है, क्या तुम उन डाइफुको को नहीं खाने वाली। इस पे इने कहती है, नहीं मुझे अभी भूख नहीं है, मैं उन्हें बाद में खाऊंगी, अब चिंता मत करो। इस पे शोजू कहता है, अच्छा ठीक है। इस पे हम देखते रात के वक्त ग्रैंडपा सो रहे होते और इन्हें डाइफुको को चुपके से खाते हुए अपने आप से कह रही होती है, ग्रैंडपा को भी ये डाइफुको बहुत पसंद है और मुझे मीठी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ग्रैंडपा अपनी सेहत को देखते हुए इन्हें अब नहीं खाते, तो इसलिए मैं उन्हें इनके सामने नहीं खा सकती। इसमें शोजू वहाँ पे आ जाता है और कहता है, हे ग्रैंडमा। और इन्हें चौंक जाती है और कहती है, मैं कसम खा रही हूँ, मैं तुमसे छिपा के इन्हें खाने की कोशिश नहीं कर रही थी ग्रैंडपा। जिस पे शोजू एक डाइफुको को उठा के कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी सेहत की चिंता है, इसलिए तुम ऐसा कर रही थी। और कहता है, तुम्हें इन्हें खाते हुए देखना
सबसे अच्छी दवाई है मेरे लिए। और फिर इने को अपने हाथों से दाइफो को खिलाता है और इस पे दोनों साथ में बैठ के दाइफो को खाने लग जाते हैं। और इसमें पास का एक सीन दिखाया जाता है। इस पे इन्हें कह रही होती है, मेरे मॉम और डैड के गुजर जाने के बाद मैंने मेरे घर को खो दिया और मैं मेरे रिलेटिव्स के पास चली गई और उन्हीं के लिए काम करती थी। और जब मॉम गुजर गई तब मेरे डैड जिंदा थे और बहुत हेल्दी थे और वो मेरी मॉम के परिवार की तरफ गुस्सा दिखाने लगे। इसमें मेरे रिलेटिव्स ने मुझे छोड़ दिया और सबसे बड़ी परेशानी तो ये थी कि हम दूसरे को समझ ही नहीं पाते थे। खाने के लिए और किसी चीज़ को देने के लिए वो एक शब्द का यूज़ करते थे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि हम सेम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। और वो बाहरियों को अपने घर में नहीं आने देते थे और मेरी टोक्यो लैंग्वेज को बोलने की वजह से वो मेरा मजाक उड़ाते थे। मेरी मॉम की फैमिली मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं थी, तो इसलिए मेरे फील्ड में सारा काम खत्म होने के बाद मैं लोकल जिंजा पे बैठ के अपना समय बस बर्बाद करती थी। और एक दिन मैं वहाँ पे बैठ के यही कर रही थी, तभी वहाँ पे तुम आ गए और जिसपे हम देखते कि शोजू इन्हे के पास आके उसके बारे में पूछता है। इस पे इन्हें कहती है, मैं कुछ टाइम पहले ही टोक्यो से यहाँ पे आई हूँ, मेरा नाम है सोसाकी। इस पे इन्हें कहती है, तुम कौन हो? और शोजू कहता है, मेरा नाम है साइतो और मैं यहाँ पास ही में सेब उगाता हूँ। मैंने देखा कि तुम अकेले यहाँ बैठी थी तो मैंने सोचा पूछ लूँ। तभी इन्हें के पेट से आवाज़ आती है और शोजू कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? इसमें शोजू उसे कुछ खाने को देता है और इसमें इन्हें कहती है, मुझे अभी तक नहीं पता है कि इस एरिया में किस तरह के सॉल्टी और मीठे खाने मिलते हैं, तो अच्छा होगा तुम मुझे ये ना दो। तुमने मेरे बारे में अखबारें तो सुनी होंगी ना? इस पे सोसू कहता है, चिंता मत करो, बस खा लो। मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारे बारे में कि तुम कौन हो या कहाँ से आई हो, लेकिन कुछ भी हो ये कोई कारण नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसे भूखा छोड़ दूँ। तो इन सब के अलावा मैं ये नहीं चाहता कि कोई ये बोले कि हमारे गांव किसी को खाना भी नहीं दे सकता और उसे खाना दे के यहाँ से चला जाता है। इस पे इन्हें कह रही होती है, तो यहाँ इस तरह के लोग भी रहते और उसे खा लेती है। इसमें हम अगले दिन देखते इन्हें कह रही होती है, क्या तुम अभी तक नहीं सीखे? तुम मुझसे हमेशा बात करते रहते हो। इस पे शोजू कहता है, वो असल में ये जिंजा मेरे घर के रास्ते में आता है, तो इसलिए मैं बिना मदद करे नहीं रुक पाता और वो बस स्टॉप पहाड़ों के उस पार है और तुम्हारे घर के बहुत पास है। इस पे ये बोल के शोजू इन्हें के पास बैठ जाता है और इन्हें कहती है, तुम सच में कितने अजीब हो, अगर तुम्हें अभी तक मेरी बात समझ नहीं आई तो तुम्हें अभी भी काफ़ी समय लगेगा। और कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो और मेरे पास ऐसे क्यों बैठे हो? ये भी शोजू नीचे उतर के कहता है, वो माफ़ करना। और इन्हें कहती है, अगर तुम मेरे पास ऐसे बैठोगे तो लोग हमें गलत समझेंगे, तो ध्यान रखो। इस पे शोजू कहता है, हाँ ठीक है यार। और जिससे इन्हें शोजू की तरफ देख के मन में कहती है, ऐसा लगता है इसे समझ कम आता है और उसने सही से स्कूल अटेंड नहीं किए और कब तक ये आदमी ऐसे ही मेरे दिल को पिघलाता रहेगा। इस पे अब हमें प्रेजेंट का टाइम दिखता है। इस पे इन्हें मन में कह रही होती है और ऐसे ही हम एक दूसरे से मिले और मैं इनके प्यार में आ गई। इस पे हम फिर से देखते शोजू के सपने की तरफ। इस पे शोजू कह रहा होता है, मुझे बहुत समय से इस हॉर ग्लास का सपना नहीं आया, मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था और अगर मैं शायद फिर से इसे उल्टा कर दूं तो शायद मैं फिर से जवान हो जाऊंगा, मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। इसे हम देखते जैसे शोजू इसे उल्टा करता है वो फिर से जवान हो जाता है। और इस पर हम देखते इन्हें कह रही होती है, ग्रैंडपा मुझे एक चीज़ बहुत सता रही है, मुझे तुम्हें क्या लगता है कि हम कभी नहीं मरेंगे? और डर के कांपने लग जाती है। ये पे शोजू कहता है, नहीं ग्रैंडमा ऐसा नहीं है। और हॉर ग्लास की तरफ देखते हुए कहता है, एक दिन जैसे कि सारी मिट्टी खत्म हो जाएगी, मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन फिर शायद हमारी ये जवानी भी खत्म हो जाएगी और चिंता मत करो, हम अमर नहीं है। और जिसपे इन्हें का हाथ पकड़ के कहता है, चिंता मत करो, हम हमारे बच्चों और पोतियों से पहले ही चले जाएंगे। और हॉर ग्लास को देख के लगता है हमारे पास और कुछ ही साल बचे और इन्हें रोने लग जाती है। और शोजू कहता है, ग्रैंडमा तुम वो इंसान हो जिसे मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और इन्हें रोते हुए कहती है, तुम्हारा शुक्रिया ग्रैंडपा। और ये एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है मेरे यारों। तो अब यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।